ओके सर। नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है, 16 अक्टूबर 2024। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो वही, आज एक बड़ा पर्व है। ये पर्व फूड का पर्व है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड फूड डे। हमारे देश में नहीं, विश्व भर में करीब करीब मुझे लगता है 150 देश मिल के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। करें भी क्यों नहीं भाई? अगर आपको और हमें फूड ना मिले, अन्न ना मिले, तो हम चलेंगे कैसे, बचेंगे कैसे और स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो इसलिए फूड आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वर्ल्ड फूड डे पे मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप और हम मिलकर इस पर्व को खुशी खुशी मनाएंगे। एक बात तो हो गई कि हमें खुशी से मनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो इस खुशी के पीछे कौन है? निश्चित ही आप कहेंगे सर, सरकार तो है ही है। मैं भी मानता हूँ कि सरकार की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है हमारे किसान भाइयों का, हमारे उन वैज्ञानिकों का जो चाहे पशुपालन से जुड़े हों या कृषि से जुड़े हों, जिन्होंने अथक मेहनत करके आज हमारे देश को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां हम अनाज, दूध, दही, मछली निर्यात कर सकते हैं। क्या आपको याद है उस समय जब हम कटोरा लेके खड़े थे और हमारे पास में अपना उत्पादन नहीं था, बहुत कम था? तो आप सब हमारे किसान भाई इस फूड को इस लेवल पे ले जाने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी को ले जाने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सारी हैं इस फूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी चुनौती आप सब जानते होंगे कि क्यों हमारा किसान किसानी छोड़ना चाह रहा है। हम और आप मिलके इस और क्या काम कर सकते हैं कि हमारा किसान किसानी से जुड़ा रहे। आप सोचिए कि अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो आपको गाय से दूध कब तक मिल पाएगा? मुर्गी से अंडा कब तक मिल पाएगा? गेहूं, धान कहाँ से आ पड़ेगा? तो क्या आप ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं? निश्चित ही नहीं। तो हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर मिल के, चाहे वो सरकार हो, NGO हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च फाउंडेशन हो, जैसे हमारी फाउंडेशन है एग्री लिव रिसर्च फाउंडेशन, हम पिछले 15 से 20 वर्षों तक से पहले से किसान भाइयों के साथ जुड़ के पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विविध नए नए आयामों के बारे में काम कर रहे हैं और कोशिश ये रही है हम लोगों की कि किस तरह से किसान तक नई तकनीक पहुँचे, उसकी आमदनी बढ़े। फिर भी इतनी सब कोशिशें करने के बावजूद आपने की, हमने की, कई सारे संस्थान हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान आज आपसे और हमसे ये पूछता है कि क्या उस माटी पे जिस पे मैं अन्न पैदा कर रहा हूँ, क्या वो स्वस्थ है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस और हमें किसान को जागृत करना है और उसकी मदद करनी है कि अगर अच्छी मिट्टी होगी तो निश्चित ही अनाज जो उसमें पैदा होगा, फॉडर जो उसमें पैदा होगा, वो अच्छी क्वालिटी का होगा और उससे प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। दूसरा कॉमन सवाल जो आप और हम जूझते रहते हैं और हमेशा इस और समय समय पे हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं कि प्रति गाय से जो हमें दूध मिल रहा है, क्या विश्व के मुकाबले हम कहीं कम तो नहीं है? निश्चित ही कम है। हमारी गाय अगर 5 लीटर दूध दे रही है तो विश्व में जो गाय है वो 25 लीटर दूध देती है। तो हम इसको कैसे बढ़ाएं? गेहूं की प्रोडक्टिविटी प्रति एकड़, धान की प्रोडक्टिविटी प्रति एकड़, मक्के की प्रोडक्टिविटी प्रति एकड़ हमारे देश में कम है। तो आपको हमें कोशिश करनी है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित ही क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में ही नहीं, विश्व भर में ये समस्या है। लेकिन इस समस्या के बावजूद हमें ये देखना है कि क्या हमारा किसान खुश है, क्या हमारा किसान सस्टेनेबल है,
क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि हमारा किसान भी सस्टेनेबल हो। अगर वो समृद्ध होगा तो निश्चित ही वो कोशिश करेगा कि आपको और हमें जो फूड मिले, जो आप और हम फूड ग्रहण करें, वो चाहे दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, गेहूं, चावल, कोई भी हो, वो सेफ होगा। अगर वो सेफ नहीं है तो जो भी अन्न आप खा रहे हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपको पौष्टिकता पूरी तरह नहीं दे पाएगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये तो बात रही कि चुनौतियां क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे देश ने, हमारे किसान ने बहुत प्रगति की है। उन सब लोगों का मैं पुनः अपने दिल से, अपने संस्थान एग्रीलिव रिसर्च फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए हम सब एक और एक अनेक हों, मिल के अपने किसान की मदद करें, अपने देश की मदद करें, जिससे हम और आगे बढ़ें, अपने देश को आगे ले जाएं, अपने किसान को आगे ले जाएं। नमस्कार।